सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने एक चैप्टर खत्म किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, जिसको अम्ल क्षारक एक एवं लवण कहते हैं, ठीक है। आज हमारे पास एक अगला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल है एंड नॉन मेटल, जिसको बोलते हैं धातु एवं अधातु। बात समझ आ रही है भाई? सबसे पहली चीज तुम चैप्टर का पहले नाम डाल लो, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है भाई। जिसको हम क्या बोलते हैं? धातु एवं अधातु, ठीक है। सुनो भाई, देखो हिंदी वाले जो है ना वो स्पीड में अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे, अपने हिसाब से कैसे, मतलब कि ना बस कुछ भी लिख देंगे, जितना समझ में आ रहा उतना, ठीक। उसके बाद तुम्हें प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें प्रिंट मिलेगा, हाँ भाई ऐसी चीज़ें होती है। वैसे तुम्हें समझ में सारा आ जाएगा गारंटेड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तुम्हें देखो, तुम्हें ना हिंदी वालों के लिए क्या चीज़ है, पहले तो जो प्रिंट है वो मिल जाएगा। प्रिंट के साथ ना जो प्रिंट दूंगा, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी 1 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, उसी 1 घंटे पूरी वीडियो कवर होगी, ठीक है। सुनो भाई, हमारे पास जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलो, हमारी पूरी दुनिया में टोटल एलिमेंट कितने हैं भाई? टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118 है। एक मुद्दा एनसीईआरटी दे दो। सुनो भाई, हमारे पास ना टोटल जो एलिमेंट है, मतलब कि जो भी हमारे दुनिया में जितने भी एलिमेंट है, ठीक, टोटल 118 है। कितने भाई? टोटल 118 तत्व है हमारे पूरी दुनिया के अंदर। वो सारे के सारे जो 118 हैं, ठीक है, जो सारे 118 है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पास में आ रही है? जो भी हमारे पास 118 है वो कितने पार्ट में डिवाइड है भाई? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। अच्छा, पहले समझो कि तुम्हारे पास होता क्या है। हमारी दुनिया के अंदर जो पूरी जो यूनिवर्स है, उसके अंदर कोई सी भी चीज़ है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और जो टोटल जो चीज़ें होती है ना वो 118 हैं, ठीक है। मैं तुमसे बोल दूं कि लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, प्लास्टिक, ठीक है, और नायलॉन, जितने भी चीज़ें होती है ना, ये सारे के सारे टोटल कितने हैं भाई? 118 हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वो कितने मेरे पास भाई? 118 है। जो मेरे पास तत्वों की जो कुल संख्या है कितनी है भाई? मेरे पास 118 है, ठीक है। जो मेरे पास 118 है, ये पूरे की पूरी जितने 118 है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ, मैं पहले तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, ठीक है, वो खिलौने 3 चीज़ से बने हुए हैं, ठीक। एक है धातु, मेरा एक धातु है मेटल, दूसरा मेरे पास है अधातु नॉन मेटल, तीसरा मेरे पास है मेटलॉइड है, जिसको उपधातु बोलते हैं। तुम देखो धातु का तुम्हें मतलब पता है लोहे वगैरह वाली चीज़ है, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, इसमें जो होता है, ठीक। अधातु का मतलब है प्लास्टिक वगैरह, ठीक है। बात समझ आई? इसके बारे में ना हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद अगला है उपधातु, ठीक है। उपधातु इसको मेटलॉइड बोलते हैं। क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण हो, ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के लक्षण होते हैं ना, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नाम याद है ना, धातु और अधातु। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो टोटल 118 हैं, ठीक है, ये 118 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेटल और उसके बाद है नॉन मेटल। भाई तुम सबको ये वाली बात याद होगी, मैंने तुम सबसे कहा था कि भाई जितने भी तुम्हारे पास मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं, तुम उसका कम से कम लिख के लेके आना। मैंने कहा था ना, पहले ही कहा था, जब चैप्टर फर्स्ट चला था उसी टाइम कहा था, स्टार्टिंग में कहा था, ठीक है। अब कम से कम लिख के याद कर लेना। फिर भी तुम्हें ना जितना हद तक, मतलब कि जितना हो सकता है मैं तुम्हें उतना समझाऊंगा। उसके बाद भाई फिर आगे की बात है। सुनो, भाई मैं तुमसे क्या बोला कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, उसको मेटल, नॉन मेटल और मेरे पास है मेटलॉइड, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और किसमें भाई? मेटलॉइड, ठीक है।
पास में आ रही है। मेटलॉइड 7 होते हैं वैसे, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु, इन 3 पार्ट में डिवाइड किया। हम सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन भाई सुनो, इन मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल को पढ़ने से पहले, धातु और धातु को पढ़ने से पहले कुछ कुछ बातें बताओ जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात भाई, एक वर्ड है हमारे पास, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, जो मेरे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। पहला जो मेरे पास है भाई, सबसे पहला वो मेरे पास है मैलेबल। भाई पहले तुम इस वर्ड का मतलब समझो। मैलेबल का मतलब क्या होता है भाई, जिसको पीट पीट के, जिसको भाई आघात वर्धनीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आघात वर्धनीयता, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको मैलेबल। मैलेबल का मतलब इसको पीट पीट के भाई, मतलब कि हथौड़े से पीट पीट के इसको एक पतली सी सीट में बदला जा सकता है। लोहा होता है ना, लोहे को पीट पीट के उसके बाद जाके पतली चादर में बदल दी हो। बात सुन भाई, तो मैंने क्या बोला भाई, मैलेबल का मतलब क्या है? जिसको हथौड़े से पीट पीट के पतली चादर के अंदर बदला जा सकता है। ठीक है, इसमें लिख लो, मैलेबल मीन्स विच कैन बी, मैलेबल means which can be, malleable means which can be beaten with a hammer to form thin sheet without breaking, भाई देखो, मैलेबल का मैंने मतलब बता दिया क्या होता है। मैलेबल का मतलब है कोई सी भी चीज जिसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? कोई सी भी चीज जिसको हथौड़े से पीट के पतली चादर में बदला जा सकता है। क्या बोला मैंने? जिसको हथौड़े से पीट पीट के पतली सी चादर में बदला जा सकता है। हिंदी में कैसे लिखोगे? हथौड़े से पीट कर पतली चादर में बदलना। ठीक है, इतना लिख दो बस। इसका मतलब ये समझना है, हथौड़े से पीट कर पतली चादर में बदलना, बिना टूटे, टूटना नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास वर्ड है भाई, वो है डक्टाइल। क्या मेरे पास अगला डक्टाइल है? डक्टाइल का मतलब क्या होता है भाई? डक्टाइल का मतलब है खींच के तार में बदला जा सकता है। मैंने क्या बोला? जिसको खींच के तार के अंदर बदला जा सकता है। ठीक है, बस नहीं। डक्टाइल का मतलब क्या है भाई? इसको हिंदी में तन्यता बोलते हैं। तन्यता, हिंदी के अंदर तन्यता बोलते हैं। तन्यता का मतलब क्या है? इसको तान सकते हैं। ये तो हो गया ना, तानना पता है क्या होता है? खींचना। ठीक है, तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है भाई? जिसको हम खींच के पतले से तार के अंदर बदल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सुनो, तो इसका मतलब भाई डक्टाइल मीन्स, डक्टाइल मीन्स which can be stretched or drawn to form thin wires। भाई थर्ड जो मेरे पास है, थर्ड है मेरे पास ब्राइटल। भाई ब्राइटल, ब्रिटल जो पढ़ने से बोल। ठीक है, ब्राइटल का मतलब क्या होता है भाई? जिसको ये तरीके से मान के चलो भाई, ब्राइटल का मतलब है जिसको हम बिना नुकसान पहुंचाए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सकते हैं। मैंने क्या बोला? जिसको बिना नुकसान पहुंचाए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? मैंने क्या बोला कि ब्राइटल का मतलब क्या होता है भाई? ब्राइटल का मतलब है जिसको अगर हम काटे ना तो उसका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, और अपने आप अलग अलग पीस में कट के हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ब्राइटल मीन्स
which can be cut into small pieces without harming। ठीक है, ब्राइटल का मतलब क्या भाई, किसी भी चीज़ को अगर हम बिना नुकसान के, ठीक है, किसी चीज़ को अगर हम बिना नुकसान के उसको काट के अलग कर दें, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ब्राइटल बोलते हैं। ठीक है, सुनो अब मेरे पास ना भाई इसके अंदर क्या है कि अब मैं तुम्हें सबसे पहली बात तुम्हें मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताना था ना, तुम्हें पहले मेटल के बारे में सारी बात बता रहा हूँ। पहले क्या बता रहा हूँ भाई, मेटल के बारे में सारी बात कि मेटल क्या होता है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, धातु के बारे में सारी बात पढ़ेंगे, तुम्हें सारी बात याद रख के चलनी है, लिखवाता साथ में चल रहा हूँ मैं। ये हो गया सबका इतना। अच्छा हाँ, विदाउट भाई, विदाउट हार्मिंग है। ठीक है भाई, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, हम बात करेंगे मेटल के बारे में। सुनो भाई, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ना ये ध्यान रख के चलनी है कि मैं तुम्हें जो बात बताऊंगा ना, पहले वो सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद कुछ तुम्हें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है और तुमसे क्वेश्चन पूछने हैं। तुम इसमें क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हारे बाद जो है वीडियो देख रहे हैं ना भाई, उसको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो एक करके माइंड में क्वेश्चन आना, पूछो कि हाँ भाई ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं उनके आंसर दूंगा। तो जो ऑनलाइन जो भी देखेगा ना, उसके डाउट है वो सारे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, सुनो सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास मेटल के बारे में बात करते हैं। मेटल होता क्या है, जिसको हम धातु बोलते हैं। ठीक है भाई, मेटल मेरे पास क्या होता है, सुनो भाई, हम मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, धातु के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले चीज़, मेटल हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल है, जो धातु है, वो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हो जाते हैं भाई जिसमें बिजली पास होती है और जिसमें हीट पास होती है। बात समझ आ रही है, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। एक मिनट सुनो भाई, देखो मेटल के बारे में तो मैं क्या बताता था, हमारे पास मेटल क्या होता है। मेटल का मतलब जो धातु है, धातु हमारे पास एक ऐसा तत्व है। ठीक है, धातु मेरे पास क्या है, एक ऐसा तत्व है जिसमें बिजली पास होती है, ठीक है, और हीट भी पास हो जाती है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगा। ठीक है, मतलब बिजली और तापमान, गर्मी पास होती है। मेटल क्या है मेरे पास, मेटल इज एन एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात में मैंने क्या बोला, मेटल एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। भाई लिखवाने से पहले तुम्हें पहले ढंग से समझा दूँ, मान के चलो मैं तुमसे बोल दूँगी, मैं तुम बोलो कि मान लो ये लोहे की रॉड है, ठीक है, ये लोहे की रॉड है मान लो। ठीक, अब इस लोहे को, अच्छा सुनो, तुम्हें पेंसिल दिखती है आगे, ये जो पेंसिल जो लेड होती है, ठीक है, ये पता बिजली कंडक्ट करती है, ये मेटल है एक टाइप का। ये जो पेंसिल की जो लेड है, मेटल है एक टाइप का। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इस मेटल को प्लग के अंदर डाल दूँ, ठीक है, इधर से मेटल पकड़ा हुआ है मैंने और इधर से मेटल पकड़ा हुआ है, अगर इस मेटल को प्लग के अंदर डालता हूँ ना, तो मेरे हाथ में करंट आ जाएगा आराम से, पता है। दूसरी बात, अगर एक कोई लोहे की कील ले लूँ मैं, एक कोई लोहे की कील लूँ, उसको अगर प्लग के अंदर डालता हूँ तो करंट आ जाता है। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या है, बिजली यहाँ से यहाँ जा रही ना, तो ये बिजली को कंडक्ट कर रहा है। बात समझ आई, क्या कर रहा है, बिजली को कंडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिजली का सुचालक है ये, इतनी जान के चलना। धातु विद्युत और ताप का सुचालक होता है। सुनो, तो पहली बात पता लगी कि बिजली को, जो बिजली है उसको इधर से उधर ला सकते हैं। अगली बात, घर में कभी किसी ने मैगी वगैरह बनाई होगी, नहीं बनाई मैगी। सुनो, अगर जो हमारे पास जो पैन होता है, जो सस्पेन जो होता है हमारे पास, अगर उसके ऊपर हम चमचे को रख देते हैं, ठीक है, मान लो बन रहा है वो, ठीक है, हमने चमचे को रख दिया, तो जब उसे उठाते हैं गर्म हो जाता है वो। देखो, तो इसका मतलब क्या है, जो हीट थी वो उसके अंदर फैल रही है। बात में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि भाई मैंने ना एक ना मान लो कील है, मैं उसको ना गर्म कराऊँ, एक तरफ से मैं गर्म कराऊँ, तो देखो मैंने बोला कि ये कील है। सुनो भाई, या मान लो मेरे पास एक कील है, अगर मैं इसमें भाई आग लगाता हूँ ना, इसमें अगर मैं आग लगाता हूँ कैंडल से, तो धीरे धीरे ना हीट यहाँ से पहुँचते 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 एंड तक पहुँच जाती है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं देखो तुम्हें ना ये सारी बात पहले पता होनी चाहिए।
मैं देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास अगर मैं स्टील को गर्म करता हूँ तो धीरे धीरे हीट यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ये बात समझ में आ गई। तो तुम्हें ये बात पता लगी, तो जो मेरे पास मेटल है, मेटल इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें लाइन लिखवा रहा हूँ मैं, मेटल आर द एलिमेंट, मेटल आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, मेटल मेरे पास वो सारे एलिमेंट हैं दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल मेरे पास वो सारे एलिमेंट हो जाते हैं, धातु मेरे पास वो सभी और एक तरीके से मान लो तत्व हैं जो विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं, ठीक है। मैंने कहा धातु हमारे पास क्या होते हैं, विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। सुनो अब, तो भाई मेरे पास ना इसके आगे और बातें बता रहा हूँ कि देखो मैंने एक तो पहले बता दिया कि मेटल आर दैट एलिमेंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेरे पास भाई ये मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, एंड आर मैलेबल एंड डक्टाइल। भाई हिंदी में बस नॉर्मल सा ही था कि जो धातु है वो क्या है कि हमारे पास विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास मैलेबल है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही मैलेबल का मतलब समझाया था, याद है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताता हूँ मैलेबल क्या होता है। मैलेबल का जिसको पीट के पतली सीट में बता सकता है। तुम बताओ, धातु को पीट के जो मेटल है उसको अगर मैं पीटूंगा तो पतली नहीं हो जाएगी वो, बात में आ रही है। कोई सी भी धातु उसमें मैं हथौड़ा मारता रहूँ वो पतली हो जाती है आसानी से, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास डक्टाइल। भाई क्या होता है डक्टाइल का मतलब, जिसको खींचा जा सकता है, आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तो पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई इसमें ना कुछ और बातें बता रहा हूँ कि मेटल मेरे पास और क्या क्या होते हैं। पहला मेरे पास लस्टर होते हैं, ये पहला पॉइंट था। फिर अगला है मेटल आर लस्टर, लस्ट्रस बोलते हैं। लस्ट्रस है, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है ये। उसके बाद हैवी एंड सोनरस, हैवी एंड सोनरस। भाई मैंने क्या बोला, मेटल क्या होते हैं, मेटल आर लस्टर, ठीक है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड सोनरस। तो होता है किसमें दिक्कत आती होगी, इस लस्टर वर्ड में, ठीक है, और सोनरस के अंदर। हार्ड का मतलब पता है बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब पता है, देखो हार्ड का मतलब भाई सॉलिड है वो, उसको दबाने पर दबेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। हैवी का पता मतलब क्या होता है, हैवी का मतलब एक तरीके से भारी होता है वो। भाई भारी का मतलब क्या है, मैं तुमसे बोल दूँ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, बताओ भारी कौन सा आ जाता। देखो वैसे दोनों बराबर हैं, लेकिन फेंक के मानो कौन सा तेज लगेगा, लोहा लगता है ना, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हैवी बोला गया। मैं तुम्हें इस 2 वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। पहले मेरे पास क्या भाई लस्टर है, लस्टर मतलब शाइनी होता है। क्या है इसका मतलब, शाइनी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास सोनोरस है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको पटकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको पटकता हूँ, पटकने पे पता क्या होगा, आवाज़ निकालेगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर मैं इसको भाई पटकता हूँ तो मेरे पास क्या है, बताइए, ऑन स्टार्टिंग इट प्रोड्यूस, ऑन स्टकिंग इट प्रोड्यूस साउंड। इसको पटकने में भाई साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर भाई मैं तुम्हें इसके कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। मेटल के कुछ जो एग्जाम्पल है उसकी बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल, भाई हिंदी वाले सेम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। जो उदाहरण है मेटल के, धातु के,
किसका, इसमें धातु चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, और क्या कि इसको पटकने पर आवाज़ निकलती है। उसके आगे भाई मैं इसका कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। आयरन, फिर एल्युमिनियम, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर है, कॉपर के बाद मेरे पास सिल्वर, फिर है गोल्ड, प्लैटिनम, फिर है जिंक, फिर है टिन, लेड, मरकरी, लेड है, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। भाई तुम्हें पहले वाली बातें तो लग रही है? हाँ भाई। अच्छा मुझे तुम सब अब एक बात बताओ कि जो मेरे पास मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं? मेटल सॉलिड होते हैं, बात तो बताया ना भाई। धातु जो मेरे पास लोहे की चीज़ें हैं, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब सॉलिड तो होते हैं। अच्छा भाई, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर क्या समझना तुम्हें? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के तापमान पर सॉलिड होते हैं। इसका मतलब है, देखो मैं तुमसे बताऊँ, एक कील है, ठीक है, कील सॉलिड रहेगी। मान लो जो कहीं अगर साइड में कील लगी हुई है, ठीक है, तो वो कील क्या सॉलिड है ना। मैं उसको दबाऊंगा तो एकदम ठोस सा फील होगा ना वो। लेकिन यार उसको मैं जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दूँ, खूब तेज आग जल रही है उसके अंदर, पिघल जाएगी वो। तो हम उस भट्टी के अंदर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर क्या होता है? जहाँ पे इंसान जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैंने क्या बोला, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। धातु कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। ये वाली बातें तो लग रही है। देखो तो क्या बात ध्यान रखे चलने इसके अंदर कि मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब सुनो भाई, अब मैं तुम्हें इसके आगे बता रहा हूं कि मेरे पास होता क्या है। सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास मेटल है, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सुनो, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। लेकिन भाई मेरे पास एक लिक्विड ऐसा है, मतलब एक मेटल ऐसा है जो कि सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। बात समझ आ रही है? मेरा मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन भाई मेरे पास क्या है कि एक मेटल है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है भाई? छोड़ के। क्या इसका मतलब? छोड़ के। मैंने बोला कि मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या? छोड़ के। किसको छोड़ के? मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी को छोड़ के। नॉर्मल सी बात कर दूं ना तो मर्क्यूरी आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तुम्हें बात क्या ध्यान रखे चलनी है, मरकरी जो होता है ना वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, द्रव की अवस्था में होता है, ठीक है। भाई किसी को कोई दिक्कत लग रही है इसमें? इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। मैंने क्या बोला, सारे के सारे मेटल, सारे के सारे धातु ठोस होते हैं। जितने मेटल है वो सारे सारे सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़ के। क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है मेरे पास भाई? लिक्विड होते हैं। नॉर्मल सी बात। तो जितने भी धातु होते हैं ना वो सारे के सारे कमरे के तापमान पे, इसको बोलते हैं साधारण तापमान पे, वो मेरे पास ठोस की अवस्था में होते हैं,
ठीक है, सॉलिड होते हैं, ठीक। लेकिन किस चीज़ को छोड़ के भाई? मर्क्यूरी को छोड़ के। मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? सॉलिड। मर्क्यूरी क्या होता है भाई? लिक्विड होते हैं मर्क्यूरी। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? उसके बाद कुछ बातें और समझ जाओ। भाई मैं तुम्हें ना एक बातें बता रहा हूँ, पहले सारी बात पता लगी सबको। सुनो, तुम्हें समझना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या समझना भाई? मतलब कि जैसे है ना डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक है, सबको पता है यहाँ पे CH4 लिखा है मैंने। क्या लिखा है? CH4। इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। बात समझ आ रही है? चलो तुम्हें सभी बहुत ही कंफ्यूज हो। H2O सबको पता है क्या होता है? H2O पानी होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड पानी होता है ना। तो अब एक बात ध्यान रख के चलना कि पानी, अच्छा जो मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर याद है किसी को? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? 8, ठीक है। तो 8 से पहले वाले में कितना चला जाता है? इसकी बैलेंस याद है किसी को? बैलेंस याद नहीं है? भाई देखो, अगर तुम्हें याद नहीं होगी ना तो मैं तुम्हें ये बोलूँ भाई, तुम लगेगा मैं तुम्हारा पागल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें नॉर्मल सा बता रहा हूँ। देखो, एक मेरे पास कार्बन है, मैं तुम्हें कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के अंदर पूरा डिट्टो इसके अंदर आता है, ठीक है। इसलिए उसी वही बता दे रहा हूँ तुम्हें, ताकि इसका तुम्हें बाद में सबूत मिल जाए। देखो, मेरे पास एक एलिमेंट है। अच्छा, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? डॉट स्ट्रक्चर। क्या बता रहा हूँ? वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। भाई समझो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता क्या है? जब भी कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, जब भी कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है ना, तो ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन उधर भेज देता है और ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन इधर। जितना इसने भेजे ना उतना, देखो, जितना इसने उधर भेजे उतना ये उधर भेजेगा। बस में आगे क्या बोला मैंने? देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2 एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो कंपाउंड बनते हैं। मैंने क्या बोला? एलिमेंट और प्लस एलिमेंट, एलिमेंट और प्लस एलिमेंट, ये मेरे पास होते हैं कंपाउंड, ठीक है। तत्व और तत्व को जोड़ते हैं यौगिक बनता है। क्या बनता है? तत्व प्लस तत्व बराबर यौगिक। अब सुनो, तो किसी भी एक एलिमेंट को अगर दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ के कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम ना कुछ इलेक्ट्रॉन अपने ये छोड़ेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन अपने ये छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जुड़ते हैं, वरना नहीं जुड़ते। भाई मीथेन हमारे पास एक गैस है, समझो। कार्बन जो मैं इसका ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ मीथेन का, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ भाई? मीथेन। इसको हिंदी में मीथेन ही बोलते हैं, हिंदी में मीथेन ही बोला जाता है इसको। अब सुनो भाई, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। कार्बन जो है ना, कार्बन का जो मेरे पास, ये मान के चलो, जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4, ठीक है। कार्बन है, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी? 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, इस वैलेंसी का मतलब क्या? इस संयोजकता का मतलब क्या है? इस संयोजकता का मतलब है कि ये अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकता है, ठीक है, और अपने पास से सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ सकता है। बात समझ आ गई? अब सुनो भाई, मेरे पास जो ये होता है ना, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक वैलेंसी होती है, ठीक है। जो तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके टॉप पे देखोगे, उसका 1 लिखा होता है, उसकी वैलेंसी भी 1 ही होती है, और तुमने उसकी वैलेंसी पता कर लेना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है ना। कार्बन कितने? 1। ये बात तो पता लग रही होगी कि कार्बन मेरे पास 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ठीक। अब सुनो, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। कोई दिक्कत लग रही है इसके अंदर अभी? ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिए। ये दोनों के दोनों कैसे जुड़े हैं? ये जो मीथेन मेरे पास जो CH4 हो गया है, कैसे जुड़े? देखो, कार्बन के पास 4 थे और इनके पास भी 4 है, तभी जुड़े हैं ये। देखो, इन दोनों को पता है ऐड कैसे करूँगा मैं? इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है? एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके गया, जोड़ दिया। देखो, कार्बन का इस तरीके से है,
कार्बन कैसा बना है, कार्बन का पूरा एक गोला बना हुआ है, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो एक हाइड्रोजन खत्म कर दो, दूसरा हाइड्रोजन उठाया, लिखा यहाँ पे H लिखा, इसको जोड़ दिया, ठीक है, फिर इसको खत्म कर दो, अगला उठाया, यहाँ पे लिखा एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसको खत्म कर दो, एक और बचा है ना, इसके साथ लिखो, यहाँ जोड़ दो। तुम्हें बातें तो लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे पास इसमें दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें बस मैं इतना समझा रहा हूँ कि जब भी कोई से दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो दोनों के पास पहले बराबर बराबर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, दोनों के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन मतलब है वैलेंसी दोनों की बराबर होनी चाहिए। देखो इसमें पहले सिर्फ अगर मैं एक हाइड्रोजन लेता, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन लेता और एक कार्बन लेता, भाई कोई एलिमेंट नहीं बनता, ये एलिमेंट बनता ही नहीं, ठीक है। मैंने अगर इसको मैं सिर्फ अगर दो भी लेता ना भाई तो भी नहीं बनता, मैं यहाँ पे 4 लूँगा तभी बनेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कार्बन की संयोजकता 4 है और जो मेरे पास हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता कितनी है भाई, 1 है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ये बातें तो लगी, इसीलिए जुड़ गया क्योंकि 4 इसके पास है और एक एक वाले मैंने 4 ले लिए, एक एक वाले कितने लिए 4, तभी तो जुड़ गए ना, तभी CH4 बना, वरना बनता नहीं। तुम्हें सारी बात पता लगी पहले, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? जो मैंने बताया भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो एक बात बोलूं, तुम्हारे स्कूल के टीचरों के अलावा ना तुम्हारी क्लास में किसी बच्चों की बात नहीं पता होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता क्या है। तुम पूछ लोगे ना उनका मुंह बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती क्या है, ठीक है, बात में आ गई। अब सुनो भाई, अब मैं तुम्हें एक लाइन लिखवा रहा हूँ, ठीक, उसको तुम्हें समझना है। ये सारी बात पता लग गई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आ जाओ इसके आगे। तुम्हें दो बातें याद है, एक मेरे पास H+ आयन्स होते हैं, एक OH- आयन होते हैं, याद है वाली बात? एक H+ आयन होते हैं, एक OH- आयन होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब सुनो, H+ आयन किस में थे, हाइड्रोजन में, और OH- किस में थे, हाइड्रोक्साइड के अंदर, ठीक है। अगर नॉर्मल सी बात बोलो, एक एसिड में था दूसरा बेस में था, ऐसी था ना। जो इससे पिछला चैप्टर क्या है, मेरे पास क्या था, एक था एसिड, एसिड के अंदर मेरे पास क्या था भाई, H+ आयन से, ठीक है। दूसरा था मेरे पास बेस, जिसको हम अल्काली भी बोलते हैं। अल्काली के अंदर क्या था भाई, OH- आयन्स, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते थे, तो हाइड्रोजन दूसरे मेरे पास हाइड्रोक्साइड होता था, ऐसे ही तो है। अब सुनो, इसमें तो मैं लाइन लिखवा रहा हूँ कि मेटल आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मेटल एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल आर द एलिमेंट। अच्छा भाई, मैं तुम्हें जितनी बात याद करने के लिए बोलूँगा सिर्फ उतनी बात याद करना, ठीक है। लिखवा मैं तुम्हें समझा सा रहा हूँ, लेकिन जितना बोलूँगा याद करना भाई, इतना याद कर लो, बस उतना याद कर लेना। मेटल आर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन which form positive ions, which form positive ions by losing electron, by losing electron, या फिर और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला, मेटल एक ऐसे एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, या सुनो मैंने क्या बोला, मेटल ऐसे एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़ के, विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव आयन्स का मतलब पता होना चाहिए भाई क्या होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ आई क्या बोला मैंने? मेटल आर एलिमेंट, सारे के सारे मेटल एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, विच फॉर्म पॉजिटिव आयन्स,
जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव आयंस बनाने का मतलब है कि अगर मैं उसको एसिड के अंदर डाल दूंगा ना तो उसमें से गरम गरम धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बातें सुना रही है? देखो मैंने क्या बोला कि मेटल हमारे पास कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहोगे ऐसे लिखोगे कि मेरे पास धातु ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास है कि भाई धनात्मक आवेश बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, धातु ऐसे तत्व होते हैं जो धनात्मक आवेश बनाते हैं। ठीक, उसके बाद कैसे, बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के या फिर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। बात समझ आ रही है? या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो इन बातों में दिक्कत तो नहीं है भाई, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन नहीं करता ऐसा, हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता क्योंकि खुद हाइड्रोजन है। ठीक है, पता है ना पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, H+ ही तो है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के अंदर मिलाऊंगा तो कुछ होगा थोड़ी ना, वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। फिर सुनो भाई, तुम्हें मेटल के बारे में यारी बात पता लग गई। उसके बाद भाई इसीलिए ना, मतलब इस रीज़न से मेटल क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं ना, बनाते हैं, तो इसीलिए इसको भाई बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सुनो मेटल क्या होते हैं, मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, भाई से एक साथ लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक साथ लिखना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इसके आगे तुम्हें रीजन लिखना है तो लिख देना, बिकॉज इट प्रोड्यूस पॉजिटिव आयंस। भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को? मेटल के बारे में तुम्हें जितनी बात पाई ना भाई, तुम्हें सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाँ भाई, तुम्हें देखो ये सारी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पहले हल्का सा नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन मेटल के बारे में पढ़ने के बाद मैं देखो, अगर तुम्हें मेटल के बारे में पता लग गया ना, सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है, नॉन मेटल ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है। ठीक है, मेटल के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैंने क्या बोला, इनके धात्विक गुण पढ़ेंगे, मतलब बोल सकते हैं भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है हम इसके रासायनिक गुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। समझो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पहले बता दे रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कि वो छूने में कैसा है, दिखने में कैसा है, पटकेंगे तो क्या कैसी आवाज़ आएगी, काटेंगे तो क्या होगा, ठीक है, पीटेंगे तो क्या होगा, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ये इसके बोलो मान लो भौतिक गुण हो गए इसके। अब मैं दूसरा बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो जाता है कि अगर मैं इसको किसी के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, इसको किसी और चीज़ में मिलाता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, जैसे तुमसे पहले बोल दूं कि अगर मेटल को हम पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, या फिर मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के संपर्क में लेके आते हैं, मेटल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आते हैं, उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। चैप्टर पहले याद है, ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, एक परत आती है ऑक्साइड की। ठीक है, जब भी तुम जैसे मान लो, मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, चांदी की पायल होती है, पहले पहनते हैं, कुछ दिन के बाद वो काली पड़ जाती है। क्यों पड़ती है, हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन में आता ही ना, उसके ऊपर पायल के ऊपर एक क्या है कि ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ठीक, जिससे वो काला हो जाता है। देखो, या तो काली काली लेयर चढ़ती है या फिर हरी 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 चढ़ती है सोने के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, इन सब को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले मैं तुमसे सारा पूछूंगा, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, कल उसमें डाउन।